हानी साहब क्या हाल है आपके? जी वैसे भाई अल्लाह का शुक्र। आप बहुत फंस के बैठे हुए हैं आज, क्या इसकी वजह ये 3 पीस है जो आपने पहना हुआ है? नहीं, फंसना जरूरी है। वक्त के साथ इंसान को फंसा रहना चाहिए, काम में, कपड़ों में, शोहरत में और में। नहीं मगर मैं आज देख रहा हूँ, आज को लगता है आपने खास ये कोई सूट हमारे शो के लिए निकाला है। जी हाँ जी, मैंने निकाला है, बड़ी मुश्किल से निकला है, काफी पीछे से। पीछे से आज शो च पा लिया तो ईद ते की पाओगे? देखो जी, इस शो च आना ही साढ़े वास्ते ईद होंदी है। ईद होवे, शबरात होवे, तुहानू तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। तुसी केड़ा वाल ठीक कराउणे हुंदे? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਵਾਲ ਲੱਗੇ, ਦੋ ਕੁ ਪੁਰਸ਼ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ मगर मुझे ये बताइए कि ये जो आपके सूट के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि आपने जो बटन्स भी हैं, जी जी, ये जो गोल्ड है, ये क्या आपने मैच किया था? ये बस मेरी मुलाकात हुई है ऊपर आते हुए इकरा जी से, उसी के दरमियान लगवा लिया आपने? बस कुछ चीजें कुदरती होती है और मैं इस पे यकीन रखता हूँ। और ये आपके साथ कुदरत ऐसा अक्सर करती रहती है? अल्लाह करे। या ये सिर्फ यहीं आके इत्तेफाक होता है? नहीं, यही इत्तेफाक हुआ और मैं हैरान था, मैं कहा बिल्कुल मैचिंग हो रही है। वाह वाह। तो बस आपके दुआओं की यार देखें, इकरा जी ये बताएं, वसीम भाई का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप बता कर आई घर पे कि आप जा रही हैं आज शो के ऊपर। हाँ जी, मैं और बता आपको पता था कि गेस्ट साथ कौन है? हाँ जी, मुझे पता था। पता था? हाँ तो जी। आपने क्या तैयारी की उसके लिए? मैंने कोई तैयारी नहीं की। क्या आपको पता था कि ये काला जोड़ा पहन कर आ रहे हैं? नहीं, ये रैंडम हुआ है। जब आपने देखा इनको काले सूट में, तो आपका पहला इंस्टेंट क्या थॉट था दिमाग में? मैं बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अभी अंदर भी यही बात हो रही थी ना कि आपने भी काला पहना, उन्होंने काला, मैंने भी काला, सब ब्लैक भी है। उन्होंने भी काला पहना हुआ है। ना। आपकी पहली मुलाकात है गालिबन? जी इंशाल्लाह आगे रहेगी। आगे नहीं, मैं तो अभी की पूछ रहा हूँ। आप जब लास्ट टाइम आए थे तो ये नहीं थी? जी हाँ जी, ये नहीं थे। आप हर दफा मेरे साथ धोखा आपकी तो पहली मुलाकात है इकरा से। जी, जी। मगर इकरा, आपने इनका देखा हुआ है काम? हाँ जी, मैंने बहुत देखा है। क्या करते हैं ये? जो कॉमेडी करते हैं बहुत अच्छी करते कैसी हैं। मैं करते इनके हैं? शोज बहुत फनी करते हैं। आपने करके दिखाई इनको? चल तो रही है, साथ साथ देखते रही हूँ लाइव भी। अभी वो क्योंकि हमारी इतनी बात भी नहीं, मैं सिर्फ इकरा से हेलो ही की है। अच्छा। और तुसी इतना ही टाइम दिंदे हो, तुसी बहुत इंज लिफ्ट च बैठो, ठा होते बचाते मगर आप देखें, कम से कम बेहतरी तो है, कहाँ आगा माजिद और कहाँ इकरा। है ना? ये तो है, लेकिन अल्लाह का ही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और आज मैं ज्यादा कर रहा हूँ। वही मैं कहने लगा था कि अगर यहाँ पे आगा माजिद साहब होते तो आपके चेहरे पे ये वाली स्माइल नहीं होनी थी, ना आपने ये वाला सूट निकालना था। नहीं, हो सकता है मैं ये चेंज करके कोई धोती पजामा क्योंकि आगा साहब के साथ अब ये सूट तो नहीं जा सकता। सूट तो नहीं करता ना फिर। ये तो खास देखे, इकरा के साथ आपने बैठे हुए हैं तो आपने कहा कि आज ये वाला सूट होना चले, चाहिए। मैं तो क्योंकि इधर आना था, आपने भी आज ब्लैक पहना हुआ है। मैं तो एहतजाज पे हूँ। का तो एहतजाज कर लिया जे, भाभी ने फिर ठंडा सालन देता। आपको पता लग गया? मुझे पता लग गया हुआ है, इसलिए मैं एहतजाज कर रहा हूँ इनकी कॉमेडी के खिलाफ। फिर तो मैं भी आपके साथ हूँ। सारे खिलाफ हुए ने, तुसी नॉन लीग दी कॉमेडी कर उनको सारे खिलाफ हुए ना, तुसी पीटीआई तरफ हो। नून लीग की तरफ तो ये पहले थे। अच्छा जी। हाँ, अब तो इनके अच्छे दिन आ गए हैं। वाह। हाँ हाँ, आजकल बड़े खुश हैं। आपको पता नहीं, गुजरावाला डिवीजन से अगली बार इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम भी है इनका। माशाल्लाह। अकरम भाई पहले कुकड़ा ना लड़ते रहे ने, फिर रिश्तेदार ना लड़ते रहे ने, फिर 60 साल दे हो गए ने, हुण बीमारी ना लड़न गए। देखा शुरू से अमूमन ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई ना कोई इनका मामला चलता रहता है। मामलात ही ऐसे होते हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा आ ही जाता है। लेकिन माशाल्लाह पावरफुल आदमी है। अच्छा। इनको इलेक्शन में बैठ जाना चाहिए। मगर वैसे एक बात है, आपने कहा आपने तो इनको बड़े अरसे से देखा, कितना अरसा हो गया आपको जानते हुए? अकरम भाई को बहुत देर हो गई। मैं उस वक्त, मेरे बाल पूरे थे और इनके भी पूरे मेरे इन्हां दे उदों पूरे सी ते मेरे इन्ने सी जिन्ने इन्हां दे। ये मगर सकता है, ये शुरू में भी ऐसे ही थे? जी ऐसे ही थे। ये थिएटर की दुनिया में जब इनकी आमद हुई तो इसी हालत में हुई थी? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਇਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ये ऐसे ही आए दुनिया में और वही पक्के हो गए। और अब इन्होंने बड़ा नाम बनाया है अपनी इस लुक के साथ। जी, आप जानते हैं ये वाल लाने वाले जिन्ने भी इदारे ने ना, वो इन्हां दे अगेंस्ट ने। क्यों? वो कहते ने वाल ही नहीं लवा रहे ना, ये लोगों को दसदे ने।
लोकी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੀ ठीक है मैं खुले बाल रहूंगी। नहीं वैसे विक्रम भाई आपने ये करवाई कब थी यानी पहले तो रखे होंगे ना बाल आपने कभी ना जी। तो ये कितनी देर हो गई आपको इस स्टाइल में? आपकी एज कितनी? मेरी 29। अच्छा अच्छा 30 कुछ साल हो गए जी इस तरह ही। 30 साल से आपने यही कंटिन्यूटी रखी जी है? जी। और उससे पहले बाल बढ़ाए भी थे या शॉर्ट्स रखते थे? ਆਏ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਟਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। सर बात बताएं, हमने पिछले दिनों देखा था कि आप इंग्लैंड गए थे जी जी जी। और उसके बाद आपकी वहाँ कुछ मुलाकात हुई और आपकी तस्वीर भी खींची। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद वो क्लिप और वो तस्वीर बहुत वायरल हुई वो इतने लोगों ने फोटो बहुत खींची। और बहुत से लोगों ने उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े कमेंट्स हुए उसके ऊपर हाँ जी, कि हाँ जी। शायद आप कोई पैगाम लेके गए थे या कोई आपको पैगाम दिया गया मियाँ साहब के साथ मुलाकात के अंदर। असल में वासिफ भाई होता ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, और किसी से मोहब्बत ज़्यादा होती है, किसी से कम होती है और किसी से होती नहीं बिल्कुल। लेकिन मियाँ साहब उन लोगों में शुमार है कि जो वाकई बहुत वज़ादार हैं, आर्टिस्टों के साथ और शायरों अदीबों के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है और बड़ी उनकी एसोसिएशन है, और यानी कि वो कदर करते हैं। मैं उधर गया, मुझे उनकी तरफ से मैसेज आया कि जी आप खाने पे आए, अच्छा। तो मैं चला गया। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब मरहूम अलबेला बिल्कुल। साहब, उनकी भी मियाँ साहब के साथ बड़ी मोहब्बत है। बिल्कुल। तो जो क्राइसिस उन्होंने गुजारे हैं, तो उनमें वो मुझे याद है वो एक बात करते होते थे, कहते मैं जद्दे गया सा ते थोड़े वालिद साहब अलबेला साहब मेरे को आए थे, वो बड़े अजीबो गरीब जे हालात सन, बड़ा डिप्रैस था मैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪਾकिस्तान आ जाओ। अच्छा। तो मेरा ख्याल बड़ी बात होती है कि आपको किसी से कोई लालच नहीं है, मोहब्बत प्योर मोहब्बत, तो उन्होंने इस चीज़ की बड़ी कदर करते हैं। वहाँ पे उनको कोई आपने भी कोई हंसाया वसाया मियाँ साहब को? जी जी, हम वहाँ हंसते ही रहे आधों को, मैं को घंटा 1.5 घंटा गपशप होती रही, कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। वो मुझसे पूछते रहे आप आजकल शोज़ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं बाकायदगी से देखता हूँ अच्छा। वो शोज़। तो उनको हंसाया और बड़े मुतमिन लगे मुझे उस वक्त भी। अच्छा। और अब की सिचुएशन में तो ज़्यादा मुतमिन हो चुके हैं। तो खाना वाना खा कर आए आप? जी मैं खाना भी खा के आया। और आपने जब वो तस्वीर खिंचाई थी तो आपको इल्म था कि वो पाकिस्तान पहुंचेगी तस्वीर, तो उसके साथ क्या क्या होगी फिर? नहीं इतना इल्म नहीं था, इतना इल्म नहीं था। मुझे इस बात की खुशी हुई कि चले हम लोगों को कुछ तो समझा जाता है। हाँ, लोगों ने तो ये भी कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के लड़के गए हुए थे। देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी ही है, ये अच्छा। पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी हैं, ये सारा पूरा पाकिस्तान, इसमें जो कुछ है वो हमारा ही है। मगर पैगाम वगैरह तो कोई नहीं आपको दिया ना उन्होंने जो आके नहीं ये जाके पैगाम पहुंचा देना मेरा? नहीं, पैगाम तो ऐसा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं दिया था। एवं हुकूमत वालों ने उसका एक वो बना लिया कि पता नहीं पैगाम दिया है शायद कोई। शहबाज गिल साहब वेले बैठे सन, उन्होंने कहा शोशा कोई नहीं, ये तो छो।